मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की खास रिपोर्ट। स्लग हिमाचल से भी सख्त भू कानून लाया उत्तराखंड, महेंद्र भट्ट। एंकर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मंडल एवं भाजपा की समस्त इकाइयों द्वारा मसूरी के टाउन हॉल में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी एवं सभी 13 वार्डों के वार्ड मेंबरों के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के दोनों दिग्गज नेताओं ने मसूरी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा पर अपना विश्वास कायम रखते हुए निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी मीरा सकलानी को विजयी बनाने के लिए मसूरी की जनता का आभार। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर मसूरी की विश्व पटल पर एक नई छवि अंकित की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होने से जहां प्रदेश में स्थानीय लोगों का महत्व बढ़ा है, वहीं राष्ट्रीय खेल आयोजित करना उत्तराखंड के लिए एक चुनौती थी, जिसे बखूबी निभाया गया। टाउन हॉल सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि अभी उन्हें 1 माह का ही समय हुआ है और मसूरी की बेहतरीन के दिए हुए लगातार प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है और उम्मीद है कि मसूरी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। लगातार यहाँ पर विकास कार्य होंगे और मसूरी को एक आदर्श पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखिए, नागरिक अभिनंदन था और क्योंकि मसूरी की जनता का मसूरी नगर पालिका बोर्ड पे एक विशेष आशीर्वाद रहा है, तो उसी का एक आभार हम लोगों को यहाँ पे व्यक्त करना था। उनका प्यार और समर्थन जो जिस तरीके से मिला है उसके लिए तो हम धन्यवाद करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक गेट टुगेदर के माध्यम से हम लोगों ने ये आभार व्यक्त किया। मसूरी की जितनी भी समस्याएं अब तो हल होगी ऐसे नहीं, देखिए मसूरी की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और क्योंकि अभी तो 1 महीना भी हमको नहीं हुआ है नगर पालिका में आए हुए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा समय दीजिए। हम लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि मसूरी की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके निवारण में हम लोग सफल हों। मुझे लगता है कि भू कानून आना बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से पहाड़ों में ज़मीनों की बिक्री हो रही है और बाहरी लोग आकर के यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो मूल निवासी है वो उस ज़मीन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है हम जो भू कानून सरकार ने लागू किया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। रही 2 जिलों की बात, तो मुझे लगता है कि हमको यहाँ पे औद्योगिक विकास की भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। हम उसके बिना भी हम लोग यहाँ पे किसी रोजगार के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इसी वजह से जो 2 जिले छोड़े गए हैं, मुझे लगता है सरकार ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। देखिए, चुनाव जीतने के बाद मीरा सकलानी जी द्वारा मसूरी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं सहित समस्त नागरिकों का जो अभिनंदन का कार्यक्रम किया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि जिन्होंने जन समर्थन दिया है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मसूरी के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास करती रहेंगी और एक सफलतम आज का एक कार्यक्रम रहा। मैं अपनी ओर से मसूरी की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मसूरी के अंदर निर्वाचित किया। इस बार कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए, भू कानून को लिया गया है, परंतु 3 जिलों को छोड़ दिया गया, उसको लेकर विपक्ष लगातार 2 जिलों की चर्चा है और हमको विकास भी चाहिए, हमको उद्यम भी चाहिए, बेरोजगारियों को रोजगार भी चाहिए। इसलिए जो पॉलिसी बनी है उसका स्वागत होना चाहिए। और हिमाचल से भी कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बना है। कुछ लोग हैं जो केवल चंदा वसूली के नाम पर और सख्त भू कानून के नारेबाजी करते थे, उनको अब आज उत्तर देने कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए उन बातों को कर रहे हैं जो हमारे आने वाले समय में जो बेरोजगारों को रोजगार के बारे में जो मुख्यमंत्री ने सोचा है। और ठीक है, कोई और भी सुझाव होंगे तो क्योंकि सदन के अंदर ये पारित हो चुका है। हर बार विधानसभाएं होती हैं, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, उन पर और भी अच्छे सुझाव समझ में है तो उनको सदन के अंदर लाने चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उन्होंने आज मन की बात में भी इस बात को कहा, तो कहीं ना कहीं सफल आयोजन। देखिए, बिल्कुल देवभूमि अब खेल भूमि बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड जैसे राज्य में का चयन किया और उसमें उद्घाटन में वो स्वयं रहे, गृह मंत्री इसके समापन में रहे
और पूरे देश के अंदर 7वें स्थान पर उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थान बनाया है। ये कितना स्वरूप होगा आने वाले समय एशियाड जैसे खेलों में भी हमारे उत्तराखंड का जो युवा खिलाड़ी है वो प्रतिनिधित्व करेगा। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, तो कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश। देखिए, सदन में कई बातों पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, तो भी हम किसी भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार का, चाहे आक्रोश का विषय हो, किस प्रकार का विषय हो, उसको हम संज्ञान लेते हैं। और हमने कहा भी है माननीय मंत्री से, इस प्रकार की भाषाओं का कहीं पर भी किसी स्थान पर उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये उत्तराखंड सबका है, ये उत्तराखंड है, ना कोई देशी है ना कोई पहाड़ी है, हम सब उत्तराखंडी हैं, हम देवभूमि के नागरिक हैं। इसलिए हमको संयम में अपनी बातों को बोलना चाहिए और इस प्रकार का द्वंद्व इस राज्य के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं जनता विरोध कर रही है। देखिए, नेतृत्व का विषय है, अगर क्षमा याचना कोई व्यक्ति करता है और किन कारणों से हुआ है, आखिर उसको दूसरा पहलू भी समझना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करने वाले कौन लोग हैं, वो इस प्रदेश के अंदर मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो एक प्रकार से एक नया विषय खड़ा करने का प्रयास करें और उत्तराखंड की जनता ही इसका उत्तर उनको देने वाले जो इस प्रकार की घटनाओं को खड़ा करने का काम करते हैं।